नई ट्रेन्स बनाना, नए सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, सॉफ्टवेयर नया लाना। एक अभी सुपर ऐप का काम चल रहा है जिसमें कि यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी फैसिलिटीज चाहिए सारी फैसिलिटी एक सिंगल ऐप में आ जाएगी। तो ये सब चीजें एक ओवरऑल रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का काम चल रहा है। उसी कड़ी में वंदे स्लीपर भी है जिसका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन सब कंप्लीट हो गया है और अब करीब 2 से 3 महीने उसकी टेस्टिंग होगी। और रेलवे टेस्टिंग भी बड़ी एक रिगरस टेस्टिंग करता है। उस टेस्टिंग के बाद में इसका इनॉग्रेशन होगा। और वंदे मेट्रो भी लॉन्च होने वाली है आज माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में गांधीनगर से गांधी धाम और उसके आगे भुज, उसके एक्सटेंशन में, उसमें पहली जो रैपिड रेल की तरह 2 शहरों को, 2 नजदीक के शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन को लॉन्च करेंगे। इसका नाम भी कुछ रखा है आप लोगों ने? हाँ, जल्दी नाम आ जाएगा आपके साथ। अभी खुलासा नहीं होगा और थोड़ा इंतजार कीजिए। चलो, प्रधानमंत्री जी के भाषण का हम लोग इंतजार करेंगे। एक आपके रेल मंत्रालय में आपके कमरे के बाहर एक बड़ी लंबी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है अश्विनी सर। उसमें जो चेनाब ब्रिज है जम्मू कश्मीर वाला, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल मार्वेल है। ये कैसे सपना पूरा किया और कितना इंस्पिरेशन है ये आपके कमरे के बाहर लगा होना, मतलब ये आपको इंस्पायर कर रहा है? जरूर चेनाब ब्रिज एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था और ये इसलिए विशेष चैलेंज था क्योंकि हिमालयन जियोलॉजी एक यंग जियोलॉजी है। हिमालयन माउंटेन्स यंग माउंटेन्स है। यंग माउंटेन्स होने का मतलब कि इतना सेटलमेंट नहीं हुआ है कि नीचे स्टोन्स, पत्थर, ग्रेनाइटिक रॉक आ जाए। अभी भी वहां पे काफी लूज जियोलिथोग्राफी रहती है उसकी। तो उस चक्कर में आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको जवाब मुझे टेक्निकली देने पड़ेंगे आज। तो इतना कॉम्प्लेक्स उसकी जियोलॉजी है कि उसमें बड़े सारे चैलेंजेस थे। जैसे ब्रिज की एंकरिंग कैसे होनी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो करीब 6-7 महीने उसकी एंकर की डिजाइन पर लगा। फिर उसके ब्रिज का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अपने आप में, जैसे समझिए आप 7 या 8 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग हो, वैसा उसका टोटल फाउंडेशन है। और कई उसमें नए इनोवेशन किए गए हैं क्योंकि एक वो वैली में होने से क्या होता है कि जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब विंड वैली में से जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उस कारण से वहां पे विंड का फोर्स भी बहुत है, अर्थक्वेक की जोन भी है, सीज्मिक एक्टिविटी भी है और जो जियोलॉजी है वो भी काफी यूनिक है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उस ब्रिज को बनाना अपने देश के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक शान की बात है। अभी कल या परसों ही इंजीनियर्स डे था, तो मैं सारे देश के इंजीनियर्स को इस चीज के लिए सलाम भी करता हूँ। ट्रायल रन तो हो चुका है, ट्रायल रन तो उसका हो चुका है। हाँ, चेनाब ब्रिज का ट्रायल रन हो गया है। हम लोग उस पर यात्रा कर पाएंगे। कमिश्नर रेल सेफ्टी के इंस्पेक्शंस भी हो गए हैं। अभी टनल 1 में थोड़ा काम चल रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें टनल 1 का काम करीब दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में श्रीनगर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही गाड़ी में जा सकेंगे। तो पब्लिक खुश है। अश्विनी जी, एक और सवाल है जो हम लोगों ने सालों पहले हम लोगों ने छात्र जीवन में फेस किया। स्लीपर जो कोचेज होते हैं या जनरल कोचेज होते हैं, 90 की कैपेसिटी है लेकिन 250 लोग घुसे रहते हैं। बाथरूम में भी लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं बाथरूम के दरवाजे पे। तो ये जो देश ट्रेनें बढ़ रही हैं, देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, ट्रेवलर्स बढ़ रहे हैं, लोगों की मूवमेंट बढ़ रही है, इसको कैसे काबू में करेंगे कि लोगों को सहूलियत हो रेलवे में? बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। मैं 2-1 मिनट लूंगा इसको डिटेल में समझाने के लिए। अपने देश में 140 करोड़ की जनसंख्या और ट्रैवल का इतना डिमांड, उसके हिसाब से पिछले साल रेलवे ने 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल कराया। 700 करोड़ लोगों को ट्रैवल का मतलब 140 करोड़ लोग अगर एक से ज्यादा बार जाते हैं तो उस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रिप्स को मल्टीप्लाई करके कहा जाता है। अपने को इतनी रेलवे की कैपेसिटी बढ़ानी है देश में कि ये 700 करोड़ की ट्रैवल की संख्या 1000 करोड़ तक आ सके, यानी 1000 करोड़ लोग हर साल भारत में ट्रैवल कर सके, इतनी कैपेसिटी बढ़ानी है। और ये मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। नई पटरी बनाना, क्योंकि बिना पटरी के आप ट्रेन नहीं चला सकते। नई ट्रेन्स बनाना क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत है।
नए जनरल कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग करना, और अभी आपको जानकर भी खुशी होगी 2500 कोच जनरल कोच मार्च तक एक्स्ट्रा बनेंगे, जो रेगुलर प्रोडक्शन था उसके ओवर एंड अबव, और अगले 2 साल के अंदर अंदर 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच बनेंगे, जिससे कि हर ट्रेन में ऑन एन एवरेज 4 जनरल कोच रहे, और कई ट्रेन्स में जो पॉपुलर ट्रेन्स हैं उसमें 6 जनरल कोच रहे। ये व्यवस्था देश भर में कर रहे हैं। साथ ही अमृत भारत ट्रेन्स का प्रोडक्शन जो पहले 2 जनवरी के महीने में लॉन्च हुई थी, उसके सारे एक्सपेरिमेंट, उसके इनोवेशन, उसके एक्सपीरियंस के बाद में अभी अक्टूबर से अमृत भारत ट्रेन का रेगुलर प्रोडक्शन होगा। वो पूरी की पूरी नॉन एसी ट्रेन है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, उसमें अच्छी फैसिलिटीज हैं, और उसमें 22 कोच में से 11 कोच स्लीपर, 11 कोच जनरल। तो एक साधारण से साधारण परिवार का व्यक्ति भी इतनी आसानी से 1000 किलोमीटर की यात्रा 400-450 रुपए में कर पाए, ये सपने के साथ आगे काम कर रहे हैं। अश्विनी जी, अगले महीने से मुझे लगता है फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का मौसम, और आप जानते हो पूरे देश में कितनी रेलवे की दिल्ली से जाना हो, मुंबई से लौटना हो, हर प्रवासी वापस लौटने की कोशिश में लगा रहता है। क्या फिर ट्रेन में धक्का मुक्की होगी, आप लोग स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे या कुछ सुविधाएं ज्यादा देंगे? देखिए, सुविधाएं अगर आप देखें, आज से 10 साल पहले जो संख्याएं होती थी स्पेशल ट्रेन की, मिनिस्क्यूल नंबर होता था, और एक तरीके से लोगों के मन में एक भावना थी कि क्यों रेलवे। हमने पिछले समय में आप देखोगे अभी जो मेजर फेस्टिवल रश किया, समर वाला रश एग्जाम खत्म होने के बाद में, इसमें करीब करीब 20,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलाई। उससे पहले जो छठ वाला रश था, छठ और दिवाली का, उसमें भी ऐतिहासिक तौर पे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई। अभी महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो अभी गणपति उत्सव था, तो जहां एवरेज 200-250 ट्रेन पहले स्पेशल चलती थी, उसको पिछले साल 300 किया था, और इस साल 340 स्पेशल ट्रेन चलाई, गणपति स्पेशल। तो पूरा प्रयास है कि जो आज के भारत की जो आकांक्षा है उसको जितना यथासंभव पूरा किया जाए, और जितनी भी ट्रेन चलाते हैं, आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी ट्रेन चलाते हैं उतना उसमें ऑक्यूपेंसी आ ही जाती है। तो बहुत जरूरी है कि ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, और ये मोदी जी की जो 3rd टर्म है, ये 3rd टर्म में आप देखोगे कि रेलवे की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। आप देखो अकेले लास्ट ईयर 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने थे। पूरा स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है।